नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके लिए लेकर आ गए साइंस में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। कुछ अभिक्रियाएं पढ़ भी चुके हैं। इस क्लास में हम आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे और कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी प्रकार के पढ़ेंगे हम। वियोजन क्रियाएं क्या होती हैं? वियोजन क्रिया वह क्रिया होती है या अपघटन क्रिया वह अपघटन क्रिया होती है जिसमें कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। वियोजन क्रिया तीन प्रकार की होती हैं। एक ऊष्मीय वियोजन क्रिया, प्रकाशीय वियोजन क्रिया और एक विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो तीन अपक्रियाएं इसमें हमको पढ़नी है। वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। अभिक्रिया इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। पहले ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन कह दें या अपघटन। ऊष्मीय अपघटन इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरी अपक्रिया इसमें है विद्युत अपघटन। अपघटन या वियोजन इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तीसरी अपक्रिया है प्रकाशीय। तीसरी अपक्रिया है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो ये अपक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा देने पर कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अभिकारकों में विभाजित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। विद्युत वियोजन क्या होते हैं? जब कोई अभिकारक को उसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक अभिकारकों में अणुओं में टूट जाता है, उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। प्रकाशीय अपघटन क्या होते हैं? किसी यौगिक का सूर्य के प्रकाश में उपस्थित वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? ऊष्मीय वियोजन या अपघटन परिभाषा कैसे लिखोगे? जब कोई यौगिक किसी यौगिक को
किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर यह दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये दो सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कली चूना। और CO2 गैस में विभाजित हो जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट इसको जब गर्म करेंगे तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, KCl प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 KCl हो जाए। KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होते हैं? किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर यह दो या दो से अधिक पदार्थों में या सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहलाते हैं। CaCO3 एकल अभिकारक है, ये उसको ऊष्मा दोगे तो दो अणुओं में विभाजित हो जाएगा। विद्युत अपघटन क्या होते हैं? जब किसी यौगिक को उसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या लिखोगे? जब किसी यौगिक के उसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। उसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? 2NaCl, इसमें विद्युत प्रवाहित करोगे, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनाओगे। विद्युत अपघटन, इसको हम हीट भी कहेंगे। हीट का भी सिंबल लिख दीजिए। तो ये 2Na
प्लस Cl2 क्लोरीन में विभाजित हो जाएगा। 2Na सोडियम का निर्माण कैथोड पर होता है, कैथोड पर, और क्लोरीन का निर्माण एनोड पर होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 2H2O, इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये भी कैथोड पर होती है और ये एनोड पर क्रिया होती है। हाइड्रोजन का निर्माण कैथोड पर होगा, ऑक्सीजन का निर्माण एनोड पर होगा। प्रकाशीय क्रियाएं, प्रकाशीय अपघटन क्या होती हैं? जब किसी यौगिक को उसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सरल दो या दो से अधिक सरल अभिकारक अणुओं में, उत्पाद के अणुओं में टूट जाए, उसको हम कहते हैं प्रकाशीय अभिकारक, प्रकाशीय अपघटन। क्या लिखोगे? जब किसी यौगिक को प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रकाशीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोई एक उदाहरण लेकर के देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम रखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटेगा 2Ag और प्लस में Cl2 में। ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश में ये जब आएगा तो ये दो भागों में टूट जाएगा, एक Ag और एक क्लोरीन। इसका कलर होता है, AgCl का कलर होता है सफेद होता है, इसका कलर होता है सफेद, और Ag हो जाएगी सिल्वर, स्लेटी कलर की हमको मिलेगी, स्लेटी कलर को मिलेगी। AgCl को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हॉर्न सिल्वर, जिसको हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर के भी नाम से भी जानते हैं। तो इतनी अभिक्रियाएं पहले नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट अभिक्रिया को पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया और उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर नोट कर लें और बार बार इसका रिवीजन करें। एक दो बार वीडियो देखोगे वो अपने आप याद हो जाएगा। इसको नोट कर लो। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक आपको हम पढ़ाते हैं। कौन सी क्रिया? विस्थापन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया।
प्रतिस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं? ये तीसरी अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रियाएं वो अपक्रियाएं होती हैं जब किसी यौगिक का परमाणु या समूह, कोई भी यौगिक है उसका जो परमाणु या समूह है, दो परमाणु या समूह जो होते हैं वो किसी अन्य परमाणु या यौगिक के परमाणु या समूह से विस्थापित हो जाते हैं या प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसी क्रियाएं विस्थापन क्रिया कहलाती हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। परिभाषा में क्या लिखोगे? जब किसी यौगिक का जब किसी यौगिक का जब किसी यौगिक का परमाणु या समूह परमाणु या समूह किसी किसी अन्य यौगिक के परमाणु या समूह से यौगिक के परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित हो जाती हैं, प्रतिस्थापित हो जाती हैं, प्रतिस्थापित हो जाती हैं, प्रतिस्थापित हो जाती हैं, तो ये अपक्रियाएं प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। तो देखो इनको एग्जाम्पल कैसे लिखोगे इसके। देखो जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, कोई धातु है, ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है। दो कोई यौगिक हैं, इनके परमाणु या समूह जब जब हम सक्रियता श्रेणी में जाते हैं तो जो लोहा होता है कॉपर से ऊपर होता है। जो धातुएं किसी एक दूसरे के जो ऊपर होती हैं, तो ऊपर वाला जो तत्व होता है या धातु होता है वो नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, क्योंकि इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस कॉपर को क्या कर देगा, इस यौगिक से इसको विस्थापित कर देगा, इसको प्रतिस्थापित करके ये अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लेगा। तो किसी यौगिक का उसका परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसको हम इस क्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रिया। तो Fe कॉपर के ऊपर है, इसलिए इस कॉपर को Fe विस्थापित कर देगा, तो क्या बनाएगा, FeSO4 FeSO4 प्लस में कॉपर विस्थापित हो जाएगा। फेरस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ये हरे कलर का होता है, हरा होता है, हरा। कॉपर सल्फेट नीला होता है, कॉपर सल्फेट इसका कलर होता है नीला।
समझ में आया? एक उदाहरण और समझते हैं। देखो, एक जैसे ले लेते हैं Zn प्लस में H2SO4, Zn प्लस में H2SO4, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये धातु है, हाइड्रोजन मतलब जिंक। जब किसी धातु की अम्ल से अपक्रिया होती है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब किसी धातु की अपक्रिया किसी अम्ल से होती है तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक सल्फेट, इसका कलर कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। इसका कलर होता है सफेद। तो विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अपक्रियाएं जो किसी यौगिक का परमाणु या समूह किसी अन्य यौगिक या परमाणु के समूह से विस्थापित हो जाता है। अब अगली परिभाषा पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? द्विविस्थापन अपक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई दो अभिकारक अणु में उसके दो अलग अलग अणुओं में दो अलग अलग आयन अथवा उसके जो परमाणु होते हैं एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या लिखोगे इसमें? जब अभिकारक पदार्थ के अणुओं में 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 आयन या समूह एक दूसरे को दो अलग अलग आयन या समूह क्या लिखोगे? अणुओं में दो अलग अलग आयन या समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके अलग अलग आयन या समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अपक्रियाएं द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। जब कोई पदार्थ के जो अणुओं को दो या दो से अधिक उसमें जो उपस्थित आयन होते हैं या समूह होते हैं एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं
या हम इसमें सीधा सीधा कहें जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम समझते हैं, दो एग्जांपल्स लेंगे। एक ले लेते हैं Na2SO4, जैसे एग्जांपल्स में ले लेते हैं Na2SO4। Na2SO4 को हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है? और इसमें हम एक ले लेते हैं BaCl2, इसको क्या कहते हैं हम? सोडियम सल्फेट। और बेरियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं बेरियम क्लोराइड। गिव्स आउट क्या दे देगा हमको ये? जब ये इसके आयन टूटेंगे BaCl2, ये दो आयन में विभाजित हो जाते हैं, दो अलग अलग आयन में विभाजित हो जाएंगे। जैसे 2Na प्लस और ये SO4 डबल माइनस में विभाजित हो जाएगा, और ये Ba डबल प्लस और ये 2Cl माइनस में विभाजित हो जाएगा। तो जो दो अलग अलग परमाणु या इसके आयन है, समूह है, तो NaCl माइनस Na प्लस Cl माइनस के पास जाएगा और Cl SO4 डबल माइनस BaSO4 Ba डबल प्लस के पास जाएगा। तो इसके आयनों में क्या हो जाएगा? अदला बदली हो जाएगी। तो क्या बनेगा इसमें? BaSO4 बन जाएगा। BaSO4 Ba डबल प्लस SO4 के साथ क्रिया करेगा तो BaSO4 बनाएगा, एक नया पदार्थ, और 2NaCl का निर्माण हो जाएगा। BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये सफेद अवक्षेप देगा हमको, बेरियम सल्फेट। और ये सोडियम क्लोराइड, सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप का मतलब जो नीचे बैठ जाता है। जैसे हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो जो तली में जो बैठता है उसको अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप को हम इस तीर से डिनोट करते हैं नीचे की ओर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ले लिए AgCl प्लस में NaCl। AgCl को हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हॉर्न सिल्वर। और ये सोडियम क्लोराइड, ये जब इसके आयन प्रतिस्थापित होंगे तो क्या बनाएगा? AgCl जब टूटेगा तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो Ag प्लस किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, तो बनाएगा क्या बनाएगा? AgCl ना लेकर के यहां पर ले लीजिए AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgCl क्योंकि Cl एक ही में हो जाएगा तो सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या होते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इसका हम यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं जो चुनाव में जो इंक होती है जो हम लगाते हैं उंगलियों पर। सिल्वर नाइट्रेट वो इंक होती है, ये इंक, इंक में इसका हम यूज करते हैं। जो चुनाव प्रचार में जो इंक लगाई जाती है हाथ में पहचानने के लिए, वो होती है, चुनाव प्रचार की इंक में यूज करते हैं। चुनाव प्रचार की जो इंक होती है, स्याही होती है, उसमें यूज करते हैं। स्याही में प्रयोग करते हैं। तो क्या बनाएगा? AgCl, AgCl
प्लस में AgCl प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड और इसको कहते हैं हम सोडियम नाइट्रेट। इसको कहते हैं हॉर्न सिल्वर, हम बता चुके हैं आपको, हॉर्न सिल्वर। तो द्विविस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं? जब कोई अभिकारक पदार्थों के अणुओं में दो अलग अलग आयन अथवा जो परमाणुओं का समूह होता है, वो एक दूसरे को, जो परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन क्रिया। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सफेद अवक्षेप में हमको मिलता है, सफेद अवक्षेप में है, तो इसका तीर नीचे की ओर होगा। तो उम्मीद है ये सारी क्रियाएं आपको याद हो गई होंगी। नहीं याद हो पाई हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, तभी डाउट क्लियर होंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आपको इसको नोट करके बार बार इसका रिवीजन करना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाता है। प्लीज इसको नोट कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हम आपको उस वीडियो में पढ़ाएंगे ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया, फिर उससे जुड़ी रिडॉक्स क्रिया को पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।